राधे राधे बच्चों, राधे राधे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पत्र लेखन की। काय की बात करेंगे? पत्र लेखन की, कि कैसे अच्छा पत्र लिख के आया जाए जिससे एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमें पूरे पूरे 6 में से 6 नंबर दे बैठे, है ना। अब आपके सामने प्रश्न ये आता है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खोलते हैं, कोई किताब खोलते हैं, किसी से इंपॉर्टेंट मांगते हैं, तो 10 10 15 15 20 20 30 30 इंपॉर्टेंट लगा देता है कोई व्यक्ति आपके लिए। या आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेटर तैयार करके जाएं एग्जाम में, कौन सा लेटर तैयार करके ना जाएं। तो मैं आपको 3 लेटर बताऊंगा आज, वो 3 लेटर का फॉर्मेट आप देख लीजिए। हो सकता है आप खुद से ही लिख पाए, लेकिन फॉर्मेट पर नज़र डाल लीजिए। फॉर्मेट आप देख लीजिए कि कैसे करके आपको अपनी बात को रखना है, कैसे अच्छा कंटेंट आपको रिप्रेजेंट करना है जिससे एग्जामिनर आपको 6 में से 6 नंबर दे। तो उसके लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और आज आपसे डिस्कस करूँगा इन्हीं बिंदुओं पर, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं बोलूँगा केवल 3 पढ़कर जाइए, चौथा मत पढ़ के जाइए, केवल 3 पढ़ के जाइए। और इन 3 में से बोर्ड एग्जाम में हर साल की तरह इस साल भी आपको एक लेटर लिखने के लिए मिल जाएगा। तो एक लेटर जो है वो ये है कि किसी विद्यालय प्रबंधक या जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम हिंदी अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, सोशियोलॉजी हो, कोई भी हो। उसके लिए आप अगर क्या चाह रहे हैं, आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी नियुक्ति हो, आप वहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं और आप उसके लिए क्या देना चाह रहे हैं, एक आप रिज्यूम टाइप का देना चाह रहे हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए योग्य हूँ और मुझे इस पद के लिए रखा जाए, मैं निराश नहीं करूँगा। तो आप कैसे करके, कहीं आपको जॉब लेनी है, जॉब चाहिए, तो किस प्रकार से आप वहाँ के प्रधानाचार्य को, आप वहाँ के विद्यालय निरीक्षक को कैसे अपना पत्र लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। ये तो आप जानते ही हैं, आपकी आदत है सेवा में। फिर किसके लिए लिख रहे हैं भाई? विद्यालय प्रबंधक महोदय के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान विद्यालय प्रबंधक महोदय। फिर स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल का नाम, कि डीएवी इंटर कॉलेज। और कहाँ पर वो है? अलीगढ़ में है तो अलीगढ़ लिखिए, उत्तर प्रदेश, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी स्कूल कॉलेज के हैं तो आप ये सेम कंटेंट लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ। और विषय किस सब्जेक्ट पे आप लिखना चाह रहे हैं? आप लिखना चाह रहे हैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु, या अंग्रेजी प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, या फिजिक्स के प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, तो जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे। और फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे महोदय कि भैया मुझे कैसे पता चला कि आपके यहाँ वैकेंसी है, मैं कैसे अप्लाई करने आया? तो आप लिखेंगे महोदय कि इस तारीख को, कोई भी डेट डाल देंगे, दिनांक 7 मई 2023 को एक जो अखबार आता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, कोई भी, इसमें विज्ञापन देखा था कि हिंदी या अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता पद हेतु वैकेंसी थी उसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना प्रार्थना पत्र, क्योंकि मैं इस योग्यता को पूरा करता हूँ और मैं इस पद के लायक हूँ, इसलिए मैं अपनी जो बात है वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैं प्रेषित कर रहा हूँ। और मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ उसके बारे में बता दो कि भैया मैं जो हूँ, हाई स्कूल पढ़ा मैंने, फिर इंटर पढ़ा, बीए की पढ़ाई की, एमए की पढ़ाई करी और उसके बाद बीएड, क्योंकि प्रवक्ता पद के लिए कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ष में क्या कौन कौन सा पास किया वो आप देख लीजिए, कि कौन कौन से डिवीज़न रही उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, बीए में कौन से सब्जेक्ट थे, एमए में कौन से सब्जेक्ट थे, बीएड में कौन से सब्जेक्ट थे, इसके बारे में आप डेटा दे दें, क्योंकि इतना ज़रूरी होता है अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आप अपनी जन्म तिथि के बारे में बता सकते हैं, इससे एक आइडिया लग जाए कि हाँ हम कितने अभी हमारी एज क्या है, उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। साथ ही साथ आप लिखेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो आपने कौन से बोर्ड से किया है और कहाँ से किया है, और एमए बीएड कहाँ से किया है, इसके बारे में आपने लिख दिया। फिर आपके बाद लिखा कि आपसे विनम्र या नम्र निवेदन है कि हिंदी प्रवक्ता के पद पर मुझे नियुक्त करके अनुग्रहित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्य, व्यवहार और लगन से आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करूँगा। मैंने शैक्षिक योग्यताओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं, और डेट डाल देंगे, पता डाल देंगे और भवदीय अपना नाम डाल देंगे। इस तरह से आप कहीं भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी प्रवक्ता पद हेतु, तो आप इस तरह से इस कंटेंट में अपना लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप दूसरा लेटर तैयार कर सकते हैं कि किसी कार्यालय में लिपिक पद की वैकेंसी है और वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, या प्रबंधक के लिए लिपिक पद के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या वो छोड़िए किसी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं। आजकल लोन के ऊपर बहुत
आ रहा है लिखने के लिए कि आप कहीं से लोन कर्जा लेना चाह रहे हैं और कोई काम व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, आप कंप्यूटर का कोई बिजनेस डालना चाह रहे हैं, आपको एक दुनिया में कोई और अन्य डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के तहत आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं किसी बैंक से, किसी संस्था से, और उस लोन के माध्यम से कोई काम व्यापार अपने जीवन में दिनचर्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, कोई व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर चलाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? लिखेंगे सेवा में जो भी प्रबंधक महोदय, जिस बैंक से लोन लेना उस बैंक का नाम, और संडीला हरदोई महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021 में शाहजहांपुर टेक्निकल कॉलेज से 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात भी आज तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। मतलब अपनी बात लिखिए कि आप क्यों लोन लेना चाह रहे हैं, आप में ऐसी क्या बात है जिससे आपको बैंक लोन दे। तो आप लिखेंगे कि मैं क्या योग्यता रखता हूँ कि मैंने भैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैंने भैया डिप्लोमा ले लिया इतने समय का, और मैं उसके बाद भी मेरे को जॉब मिली नहीं है। जब जॉब मिली नहीं है, रोजगार मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख तक का ऋण देने की सुविधा प्रदान कर रहा है। मैं अपनी एक पुस्तक की दुकान प्रारंभ करना चाहता हूँ जिससे मुझे कहीं रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। मतलब सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं कि जो भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई काम धंधा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या है कि कुछ बैंकों को ये बोला गया है कि भाई उनको आप उनकी योग्यता के आधार पर उनको आप क्या दे दीजिए, ऋण दे दीजिए, जिससे कोई व्यापार बिजनेस शुरू कर पाएँ। तो अपनी बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया मुझे ये पता चला है कि भाई ऐसी कुछ योजनाएं चल रही, उन योजनाओं के तहत मुझे अगर आपकी बैंक से कुछ लाभ मिल जाए कुछ पैसों का, तो उन पैसों से मैं अपनी कोई भी दुकान, कोई भी अपना व्यापार, कोई व्यवसाय, कुछ भी काम स्टार्ट कर सकूंगा, ठीक है, जिससे मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। और अतः ब्रह्म निवेदन है कि आवश्यक प्रपत्र भेजकर मुझे स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की अनुग्रहित करें। इतनी बात लिख देंगे, किस डेट को लिखा आपने और प्रार्थी कौन है और उसका नाम लिख दीजिए और एड्रेस वगैरह लिख दीजिए। इस तरह से आप अपना कंटेंट पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो अंतिम है वो है शिकायती पत्र। कि शिकायती पत्र क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ रोड नालियाँ हैं वो टूट गई हैं, सारा पानी जो है गंदा पानी गलियों में जमा हो रहा है, खरंजा टूटा फूटा है, या कोई लाउड स्पीकर की समस्या है आपके क्षेत्र में, कोई बहुत इतने लाउड स्पीकर बजाता है और आप पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कोई छेड़खानी की समस्या है, आजकल लड़के गली मोहल्लों में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर बच्चियों को निकलने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपनी शिकायत डीएम या जिलाधिकारी या एसएसपी ऐसे कुछ जगहों पे करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कुछ बहुत सारी समस्याओं पर आधारित है। तो ऐसी बातों को, कोई मच्छर की समस्या है, कोई महामारी फैल गई है, आप मदद चाहते हैं, तो ऐसी समस्याओं को से आप अधिकारियों को कैसे अवगत कराएंगे, उसके लिए पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई? स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, जो भी स्वास्थ्य अधिकारी महोदय सेवा में, कानपुर लिखेंगे। विषय लिखेंगे, किस विषय पे लिखा आपने कि नगर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक क्षेत्र है ब्रह्मपुरी, अपना क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गंदगी और सड़कों की दुर्दशा के संबंध में, सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, आप कैसे करके आप अपनी बात को लिखेंगे? महोदय, मैं आपका ध्यान ब्रह्मपुरी क्षेत्र की गंदगी और सड़कों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सड़क की गलियों और मोहल्लों में ही नहीं, प्रमुख सड़कों पर भी कूड़े के ढेर हफ्तों तक लगे रहते हैं। इनके ऊपर मक्खी और मच्छर सदा भिनभिनाते रहते हैं। सड़कों के किनारे नालियों में भरे हुए कूड़े के कारण नालियों का पानी गलियों और सड़कों पर आ जाता है। रिक्शा और वाहनों के चलने से उड़ने वाले छींटे आते जाते राहगीरों के कपड़ों और शरीर पर गिरते रहते हैं। सीवर सिस्टम की सफाई की कमी, पखानों का मल भी सड़कों पर और नालियों में बहता रहता है। मार्च का महीना समाप्त हो रहा है, गर्मी का मौसम आने वाला है। इतनी गंदगी, मक्खी और मच्छरों के रहते अनेक प्रकार के रोग फैलने का डर है। ब्रह्मपुरी की सड़कें भी बहुत टूटी फूटी हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। अनेक बार रिक्शा में बैठी सवारियां गड्ढों में डसकी खाकर गिर जाती हैं, उनको गंभीर चोटें आती हैं। आपको सूचित करते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस क्षेत्र के निवासियों की इस समस्या पर ध्यान देंगे। इससे पूर्व हमने इससे संबंधित अनेक पत्र भी लिख चुके हैं, परंतु इस समस्या का अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि हमारा यह प्रयास भी असफल हुआ तो क्षेत्र के नागरिक आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए बेबस होंगे। धन्यवाद। और आपका विश्वास पात्र और जो भी है वो लिख देंगे। कहने का मतलब आपको बहुत समस्या जूझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि नालियाँ टूटी फूटी हैं, सारा गंदा पानी जमा है, स्कूल के बच्चों को जाने में, स्कूल में तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, आम नागरिक को व्यापारिक गतिविधियों को करने में दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार का गंदगी का माहौल बना हुआ है जिससे संचारित रोग फैल रहे हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान देकर मतलब इन बातों पर ध्यान केंद्र करके अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं और शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शिकायती पत्र आप 3 मैंने आपको बताए। इस तरह से इस वे में आप चीज़ों को पढ़ लीजिए।
कंटेंट समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि यही बात लिखें आप। जो भी बात आपको समझ में आ रही है उस अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। इसे कंटेंट को पूरा कर लीजिए और 6 नंबर का पत्र आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जम के तैयारी कीजिए मजे से, क्योंकि दिन वापस लौट कर नहीं आते। ऑल द बेस्ट।